A box contains 10 red marbles, 20 blue marbles, and 30 green marbles. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue? And the second part is at least one will be green. So let's see how will we solve this problem. देखिए एक बैग आपको दे रखा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 10 रेड मार्बल आपके पास मौजूद हैं. वी हैव 10 रेड मार्बल्स, 20 आपके पास ब्लू मार्बल्स हैं और 30 आपके पास ग्रीन मार्बल्स हैं. और इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग, पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का उसने बोला है कि मैं यहाँ से रेंडमली कोई भी 5 मार्बल सेलेक्ट करता हूँ और वो सारे के सारे मार्बल ब्लू मार्बल हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा. तो P1 रिप्रेजेंट फॉर ऑल विल बी ब्लू. तो यहाँ पे आप जैसा कि जानते होंगे कि किसी भी जनरल स्टेटमेंट का अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता करना है तो ये होता है NE ओवर N ऑफ S के. NE मतलब दैट इज अ फेवरेबल इवेंट, आपके फेवर में क्या डाटा है, और NS मतलब टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 रेड मार्बल्स हैं, उसके बाद 20 ब्लू मार्बल्स हैं और 30 आपके पास ग्रीन मार्बल्स हैं. मतलब टोटल मार्बल्स की बात करें तो दे आर एक्चुअली 60. मींस जब मैं NS की बात करूंगा, NS की बात करूंगा मतलब सैंपल स्पेस का अगर कार्डिनल नंबर मैं निकालूं, सो दैट मस्ट बी 60C5. मतलब ये वो ऑप्शन है जो टोटल पॉसिबल वेज है. मतलब टोटल 60 मार्बल्स में से आप रैंडमली कोई भी मार्बल सेलेक्ट करेंगे, इसके नंबर ऑफ वेज होते हैं 60C5. लेकिन क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि मैं जब मार्बल को मतलब फाइंड आउट कर रहा हूं तो वो पांचों के पांचों मार्बल आपको ब्लू मिल रहे हैं. अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि ब्लू मार्बल्स एक्चुअली हैं कितने. दे आर 20 ब्लू मार्बल्स. देयर आर 20 ब्लू मार्बल्स. मींस अगर मैं NE1 की बात करूं, NE1 की बात करें तो ये होना चाहिए 20C5 के. Now we are going to find out the probability, and Pe1 is equal to which is Ne1 over NSK. और Ne1 आप देख सकते हैं ये डाटा पर 20C5 है और यहाँ पे NS की बात करें तो ये आपके पास है 60C5 एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट पार्ट. अब हम चलते हैं सेकंड हिस्से पे. यहाँ पे पूछा गया है एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन. वो आपसे चाहता है कि जो मार्बल का सिलेक्शन किया जा रहा है उसमें कम से कम एक ग्रीन मार्बल जरूर आना चाहिए. अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. यहां पे मैं दो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, Pe1 या चलिए इसको ले लेते हैं Pa. हम लोग कंसीडर कर लेते हैं दैट इज Pa प्लस Pa डैश, है ना. मैं अभी आपको बता रहा हूं और इन दोनों का जो प्रोबेबिलिटी का सम है ये 1 के बराबर होना चाहिए. अब मैं बताता हूं कि Pa का मतलब क्या है. Pa रिप्रेजेंट फॉर व्हेन नो नो मार्वल इज ग्रीन. ठीक है. तो पीए डैश का मतलब क्या हो जाता है. पीए डैश मतलब दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए व्हेन एट लीस्ट एट लीस्ट वन मार्वल इज ग्रीन. तो अगर मैं नो मार्वल इज ग्रीन एंड प्लस एटलीस्ट वन मार्वल इज ग्रीन की प्रोबेबिलिटी का सम की बात करें तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटलीस्ट वन मार्वल इज ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आप निकालिए. मतलब मुझे पीए डैश को कैलकुलेट करना है, पीए डैश को कैलकुलेट करना है. और पीए डैश को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि पीए डैश बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के. अब बात करते हैं हाउ विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब नो मार्बल इज ग्रीन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 आपके पास रेड मार्बल थे और 20 आपके पास ब्लू मार्बल थे. एंड टोटल मार्बल्स की बात करें, टोटल मार्बल आपके पास है 60. तो मैं जो सिलेक्शन कर रहा हूं उसमें कोई भी ग्रीन मार्बल ना आए, इसके चांसेस अगर मुझे निकालने हैं तो ये होगा पीए बराबर होगा 30C5 एंड डिवाइडेड बाई 60C5 के. तो ये हमने पीए को पता कर लिया. लेकिन अब टारगेट इज टू फाइंड आउट द पीए डैश. तो पीए डैश हमारे पास हो जाता है 1 माइनस 30C5 अपॉन 60C5 एंड दैट इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट.